आइए हम लोग जो कल हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। कल हम लोग शायद 4 रूल तक पढ़े थे। कितना रूल तक पढ़े हैं? 4 रूल तक पढ़े थे। और आज हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा। 4 रूल तक पढ़े थे, रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। पहले समझेंगे, तब लिखेंगे, तब सवाल उस पर करेंगे। रूल को सिर्फ रूल तरह नहीं, उसको मथना है। मान लेते हैं, कहता है अरे बाबू एगो मीनार है, एक मीनार है। मीनार के स्थान पर कोई बिल्डिंग कह दिया, मीनार कह दिया, भवन कह दिया, कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना कि अब इस मीनार पर मान लेते हैं कि हम इस बिल्डिंग पर खड़ा हैं, एक बार इधर देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं ना, तो हम एक कोण बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ कोण बनेगा इस वस्तु पर। एक बार इधर देख रहे हैं, तो अब नवन कोण मान लीजिए एगो बनता है छोटा, एगो बन रहा है बड़ा। लेकिन आप कहिएगा सर ई बात कैसे बुझ गए कि छोटा बना और ई बड़ा बना? हमको लग रहा है देखिए जो हम बात बोलने वाले थे ना, कुछ बात धैर्य रखिए, हम हर एक बात मत के निकाल देंगे। सर ई बात कैसे बुझे? लीजिए ना, हम भी नहीं बुझे, हमको भी नहीं आ रहा था, लेकिन ई बात अब तो बुझेंगे ना। मान लीजिए ई बना छोटा, ई बना बड़ा, अब कैसे बुझे? इसका मतलब अब आप थोड़ा सा खचनाठी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोनो एक को छोटा मानना, कोनो एक को बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, वो किधर कह रहा है, उत्तर देखने के बाद बड़का कौन बन रहा है कि छोटका, या दक्षिण के ओर बन रहा है उत्तर छोटका की बड़का। मतलब मान लीजिए कि हम बिल्डिंग पर खड़ा है, एक बार उत्तर की ओर देखे 30 डिग्री का कोण बना, और दक्षिण की ओर देखे 60 डिग्री का कोण बना। इसका मतलब बताओ इधर की ओर छोटका कोण या बड़का कोण? कैसे बुझ गए? क्योंकि एक बार बोला 30 डिग्री, एक बार बोला 60 डिग्री। जिधर मन कम बोले छोटका कोण, जिधर मन बड़ा बोले बड़का कोण। नहीं पकड़ लिए? पकड़े या ना पकड़े, तो छोटका कोण किसको मानेंगे और बड़का कोण किसको मानेंगे? पहला क्लियर हो गया। तो किसी को मान लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे। लेकिन जब फर्क पड़ने वाला पोजीशन होगा तब बढ़िया से बारीकी से ध्यान दें। ऐसे आमतौर पर जितना सवाल आया है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी को छोटा, किसी को बड़ा मान लेते हैं। छोटका बड़का का लफड़ा क्लियर? और है डॉट, ये दोनों के बीच का कुछ तो दूरी होगा। मान लिया 1 मीटर का दूरी। सर नहीं दिया रहेगा तो निकालने कहेगा, गारंटी है। और दिया रहेगा तो इसका मतलब ऊंचाई मांगेगा। H मीटर का कोनो बिल्डिंग है, मीनार है, टावर है, खंभा है, बिजली का खंभा है, बस है, इस पर खड़ा होकर एक बार कोण छोटका, एक बार कोण बड़का बन रहा है, और दोनों कोण के बीच की दूरी x मीटर है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? पहले ये मथा गया दिमाग में कि हाँ सर एक बात समझ गए सर, कहीं से भी हम देखेंगे और अगर छोटका बड़का कोण बना और दोनों के बीच का दूरी दिया हो, तो अगर हमारी हाइट मांगे कितना ऊंचाई है बबलू सर का, तो कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर x बटे छोटा प्लस बड़ा। वो वाला में क्या था? उसमें दूसरा बात था, उसमें ये बात था ना जी। तब ना h बराबर बोले थे x बटे छोटा माइनस बड़ा। भूल जाते हैं? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। h बराबर x बटे छोटा प्लस बड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत? क्या विजय रूल समझ में आया? क्या रूल हमने कहा कि अगर h मीटर कोई ऊंचे मीनार से अगर अवनवन दो कोण, एक छोटा एक बड़ा, उनके बीच का दूरी x, तो ऊंचाई बराबर x बटे छोटा प्लस। लिखिए तो ये भाषा। पहले इस दूसरा रूल नंबर 5 लिखिए, तब ही उतारिएगा। लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिए, लिखिएगा। किसी मीनार के शीर्ष से, किसी मीनार के शीर्ष से विपरीत दिशाओं में
किसी मीनार के शीर्ष से, देखिए किसी मीनार के शीर्ष से विपरीत दिशाओं में दो बिंदु का अवनमन कोण क्रमशः छोटा तथा बड़ा बनता हो, क्रमशः छोटा तथा बड़ा बनता हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा बोले थे ना, देखिए इसमें उन्नयन अवनयन सब करके बच्चा को यही सब सवाल भाषा दिक्कत करता है, लेकिन ये सब हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि सबका कोई दिक्कत आपको नहीं बुझाए। तो उसका क्या लगाएंगे आप, अब ये फिगर उस भाषा के नीचे फिगर बनाइए और ये रूल लिखिए, हम हो गया लिखे सवाल दे हैं। समुद्र में दो पोल या पोत लिख लीजिए, इधरों से पोत इधरों से पोत। समुद्र में दो पोत, हाँ बोट लिखिए या पोत लिखिए। समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चले हैं, दोनों पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है, यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए। 75 आया, 7500 आया। नहीं सर, 100 इंटू √3 -1। अब सुनिए, हमारे CGL 2016 SSC CGL 2016 का पूछा हुआ सवाल है ये। कई बार इस मॉडल का सवाल, अब बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर जिससे बना अच्छी बात है। देखिए अब एक बार देखिए, जिससे बना बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना और अच्छी बात है। क्यों? ताकि वो ध्यान से सीखेगा। लेकिन जब सीख जाएगा तब नहीं बना, तब चिंता की बात है। आइए, कुछ लड़की बात कर रही है, देंगे एकदम डांग। सुनिए, एगो स्तंभ है समुद्र में, बना लिए। सवाल का लॉजिक सीखिए ध्यान से।
देखिए हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, इससे पहले पढ़ चुके हैं सर जी। उसका पैटर्न भी पता है बाबू, तीनों को बता रहे हैं। थोड़ा दूरी धरो, बड़ा पिटाई लगेगा। देखिए थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसका फिगर बनाने के लिए जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमको पता है। अब कैसनो सवाल आएगा तो सवाल को पढ़ के फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ताकि हमको दिख जाएगा इस पे कौन रूल लगेगा, कौन रूल लगेगा, और आराम से बैठा देंगे। बहुत इजी बता रहे हैं, इससे आसान हम क्या कर पाएंगे। अब आप क्या सोचते हो? हाई टेंडेंसी मैथ इससे भी इजी कर दे। कहता है एगो स्तंभ है, स्तंभ कर दिए। बाय प्रोसेस से पढ़ाएंगे, उन्नयन पढ़ाते हैं, नमन पढ़ाए, सब प्रोसेस तो मालूम होता है, उखड़ जाता है। घूमे करेगा, घूमे करता है बच्चा को। हम क्या बोले, नए तरीका से पढ़ना है, ताकि जो बच्चा आर्ट्स भी रखा था उसको भी मैथ लगे, अरे इतना इजी होता है मैथ, ऐसा मन में भावना है। एक स्तंभ है और उस स्तंभ का ऊंचाई दिया है 100 मीटर। स्तंभ से 2 गो बोट, एक ठो इधर चला, एक ठो इधर चला, लेकिन बाद में ई बोट से देखा एगो कोण बन रहा है 30 डिग्री, अब फिर देखा एगो कोण बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर हो गया? तो कहता है अब एगो बोट तो यहाँ बनल है, बोट एगो बोट इधर जा रहा होगा, तो कहता है दोनों के बीच का क्या बताओ, क्या कोई पैटर्न दिमाग में आया? एच दिया है, दोनों कोण दिया है, एक्स मांग रहा है। कौन सी बड़ी बात हो गई? एच बराबर एक्स बटे छोटा प्लस बड़ा। छोटा प्लस बड़ा का कॉन्सेप्ट सिखाए थे। छोटा का सुन लीजिए, जो आप लोग ऑनलाइन क्लास अभी देख रहे होंगे पार्ट 2, ये पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि ये छोटा बड़ा जो हम किए हैं, इस छोटा बड़ा के बारे में समझाए हैं पार्ट 1 वीडियो में, और वो जाके एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब अच्छा समझ में आएगा, ताकि फिर दिक्कत नहीं है। और आप लोग को तो पूरे समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कल हम लोग देखे थे कि छोटा का मतलब हुआ कॉट के साथ लेते हैं। तो बाबू कॉट 30 डिग्री एक बार हम लिख लेते हैं, ताकि कुछ बच्चा नहीं भी आया हो या ऑनलाइन पर जो देख रहा है, यूट्यूब पर देख रहा है, उनको भी समझ में आए। अच्छे बच्चे हैं वो सब। कॉट 45, हमको ये बताइए कॉट 30 का मान क्या होता है? हम यहाँ लिख देते हैं एक्स बटे √3। 45 का क्या? आप नोटिस करिए, एक्स बराबर निकालेंगे तो 100 √3 प्लस निकल गया क्या? अच्छा एक बात बताइए, आंसर हमारा ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में उसका शौक चरमरा जाए, और किसका? एसएससी का शौक चरमरा जाए, और थोड़ा सा बौखलाए अपने आप को, तब आपको भी बौखलाएगा। तो बहुत करेगा तो √3 का मान 1.732 रख देगा, एक इसको जोड़ेंगे 2 और तब गुना कर देंगे। तो मतलब वैल्यू रूट में ना रख के अगर एडजेक्ट रख देगा तो आप क्या रखोगे? रूट का मान रख देना और जोड़ के गुना कर देना। कोई दिक्कत है क्या? अगर √3 का मान अगर यूज करें तो 1.73 होता है कि नहीं? अगर हम इसको और यूज करना चाहे, आंसर हमारा क्लियर है। लेकिन और अगर पगलाया हमको तब, तो कोई टेंशन की बात ना है, कोई टेंशन ना दिख रहा है नीचे, रुक जाइए, यहाँ लेते हैं, इसी को यहाँ लेते हैं। तो 100 और √3 का 1.73 प्लस 1, कोई दर्द है क्या? 200 गुना 2.73, बहुत करेंगे तो 100 होगा। कितना होगा बाबू? अब एग्जाम हॉल में ई दे देगा तो कहोगे भैया बबलू सर तो बताए थे कुछ और बात, आंसर तो निकला ही या ऑप्शन में है ये नहीं, तो कहिएगा वहां से छोड़ के आ जाइएगा। रूट का वैल्यू हल कर देना है, आंसर यहाँ भी छोड़ सकता है वो। ये पूछा कौन सी है? 2016 का सीजीएल में। किसमें? अरे अब सीजीएल पूछे कि जीजीएल पूछे, जो पूछे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब सवाल गर्दा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए। आप बताइए इतना आंसर आया था जिस बाबू को, उसका सही। जिस बाबू का नहीं आया था उनका थोड़ा दिक्कत है, उनकी बात। थोड़ा सवाल घुमा दें हम हल्का सा, पहले इसको लिख लीजिए। अगर आप लोग इजाजत देगा तब घुमाएंगे। लिखिए पहले एगो सवाल और लिख लीजिए, सेम पैटर्न। नदी के पुल पे या पुल पर
4 बार ये सवाल पूछा अभी जो लिखा रहे, कितना बार? 4 बार पूछा है ये सवाल, सेम वैल्यू सहित पूछा है। और अगर आज आप बना दीजिएगा तो हम पूछेंगे 5वां बार रिपीट हो गया एसएससी में, क्योंकि बबलू सर बता दिया तो ये रिपीट होगा ही, पैटर्न रिपीट होगा। 10 के बदला अरे यहाँ 100 बताए तो हो सकता है एग्जाम हॉल में 50 ले आए, नहीं बना पाओगे आप। यहाँ 100 के 50 लिख देगा, इससे ज्यादा छेड़खानी उसको औकात नहीं करेगा, क्योंकि आप इतना मैटर रट लिए हैं, कमांड कर लिए हैं। क्या मैथ आसान लगेगा? एक बार इसे बताएंगे, इस बार बनना चाहिए आपसे। क्या बोले? लिखिए, बहुत अच्छा। नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारे का आमने सामने वाले किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। यदि पुल नदी के किनारे से नदी के किनारे से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर है, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई क्या है? निकलेगा क्या? आपको तो हाफे पर से दिमाग में लोकेट हो गया होगा क्या पूछ रहा है। अच्छी बात। अगर √3 का मान 1.73 यूज करिए तो हाँ, अब उसको भी सब पॉइंट में लाना पड़ेगा। हाँ, तो कौन लाएगा? हम लाए। इसको भी पॉइंट लगाना। घटिया काम किए होंगे तो लाना ही पड़ेगा। 6.825। वाह, वेरी गुड, मार दी बाजी, लवली, बहुत अच्छा। करिए, उतना ही आएगा। हाँ, वाह, अच्छा सुनिए, अब सुनिए, यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, जो कुछ बच्चा से दिक्कत हुआ होगा, हम जान के इतना सवाल करवा रहे, ध्यान से दिक्कत नहीं लेना। अच्छा देखिए, दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि आप पूरे बात को सोचिएगा तो दिक्कत होगा। पता है 10वां समय क्या था ना, उन्नयन अवनमन ये सब सेटे करने में बच्चा को नीचे से दर्द देखो होता है। तो उन्नयन, नीचे से देखो तो उन्नयन, ऊपर से देखो तो अवनमन, ये सब ऊपर नीचे करने में फिर उसको एकांतर कोण से बराबर करके नीचे में लाना, ये सब बकवास। काहे बच्चा को माथा दर्द कराएंगे। इधर सुनिए, ये सुनिए, कुछ नहीं दिक्कत है। देखिए, कहता है एगो ऊंचा चीज है, नहीं मालूम, लेकिन इसका मान दिया है 2.5 मीटर। एक तरफ इधर नदी है, नाव है, एक तरफ इधर नाव है, या पुल है। तो कहता है इस पुल के बीच का दूरी क्या है जब एगो कोण 30 डिग्री और एगो कोण 45 डिग्री। पैटर्न क्लियर हो गया? क्या करेंगे, एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं बाबू H बराबर x बटे छोटा प्लस, अब डायरेक्ट लिख देंगे तो कौन दर्द है आपको? नहीं, अब तो सीख चुके हैं। ऐसे ही सीखोगे तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। और इसको बाबू x बराबर निकालोगे तो 2.5, √3 का 1.73, 2.73। कोई दिक्कत हुआ? आप सुनिए ध्यान से, ये होता कि नहीं? 25 चौके, अब इससे मत करिए, अब 40 4 से इसको भागा दीजिए। 4 6 चौके, 3 पर 3 8 चौके। अब हम आगा नहीं देंगे तो पर ही चलेगा। 10 से भागा देंगे तो 6.8, जिस ऑप्शन में है मार देंगे।
एग्जाम्पल में टाइप करेंगे कम। 6.35 SSC CPO, SSC CGL और CHSL सवाल को अपने यहाँ पूछिए। 2.5 क्या लगता है इस पैटर्न पर जितना सवाल आएगा गर्दा गर्दा कर देंगे? फिलहाल पूछा हुआ सवाल हमारे नजर में जो है, जो मटेरियल में मिलेगा आप लोग को, जो मटेरियल में मिलेगा आप लोग को, वो कम से कम नहीं, मेरे पास 11 सवाल तो इस पैटर्न पर सॉलिड कॉपी है, कट कॉपी पेस्ट 11 को सवाल, मतलब 11 का सवाल। इसका मतलब सर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? तो यह दोनों मैटर हम लोग आज क्लियर माने। रूल नंबर 6, 7वां या 8वां अगले क्लास में खंड 3 में पढ़ेंगे। रूल नंबर 6, इस पर जो भी सवाल आपको दिखे उसको आज बना लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लेते हैं विराम। हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 3 या खंड 3 या पार्ट 3 अगले क्लास में हम लोग लेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।